नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है और यह यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 है। दोस्तों, अगर यह पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यूपी पीसीएस 2021 की जितनी भी टेस्ट सीरीज है सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो आपको मिलेंगे। 13 जून तक लगातार आप लोग को सीरीज मिलती रहेगी, टेस्ट सीरीज। और जो भी सीरीज मिल रही है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आज हम टेस्ट सीरीज संख्या 8 है और यह आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न है। आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न है, कला एवं संस्कृति के कुल 15 प्रश्न हैं। तो आइए सीरीज को शुरू करते हैं और यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैलखंड वास्तुकला का सबसे पुराना उदाहरण है? कौन सा प्राचीन भारत में शैलखंड वास्तुकला का सबसे पुराना उदाहरण है? तो यह 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। एलिफेंटा गुफा, बराबर गुफा, कनेरी या अजंता गुफा। तो इसमें वास्तुकला का सबसे प्राचीन उदाहरण जो है वह है बराबर की गुफा। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? तो सही ढंग से मेल कौन सा खाता है? यह आपका लोक नृत्य दिया हुआ है तो नौटंकी, उत्तर प्रदेश का। तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी। महाराष्ट्र का तमाशा और गुजरात का जो है भवई। तो यह 1 2 3 तीनों जो है तीनों सही है। तीनों बातें सही है, उपयुक्त सभी। विकल्प डी जो है सही, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 9 देखिएगा। प्रश्न 3, मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर या उड़ीसा? तो मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मड़ई त्यौहार जो मनाया जाता है वह आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। मड़ई त्यौहार छत्तीसगढ़ में। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। मड़ई त्यौहार जो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। विकल्प बी। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय चित्रकार ने रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग बनाई है? रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग किस चित्रकार ने बनाया है? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग किस चित्रकार ने बनाया है? थॉमस जोन्स वार्कर। थॉमस जोन्स वार्कर ने बनाया है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, थॉमस जोन्स वार्कर। विकल्प बी। प्रश्न 5 देखिएगा, सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो वह है असम का। असम का हिंदू शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। मतलब विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया है? तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने, फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी मरम्मत कराई थी। तो किसने योगदान नहीं दिया है? तो गयासुद्दीन बलबन। विकल्प सी जो है सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, सर्वधर्म सम्मेलन जैन धर्म के किस सिद्धांत पर आधारित है? सर्वधर्म सम्मेलन जैन धर्म के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। अनेकांतवाद। अनेकांतवाद। विकल्प सी जो है वह आपका सही है, अनेकांतवाद पर आधारित है। प्रश्न 8 देखिएगा, नागर शैली का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नागर शैली का जो दशावतार मंदिर है किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपका देवगढ़ में स्थित है। देवगढ़ जो है आपका झांसी में है। झांसी जो है उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वहाँ पर देवगढ़ में दशावतार मंदिर है जो नागर शैली में बना हुआ है। तो यह विकल्प सी जो होगा वह आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक स्तंभ के बारे में सही है? अशोक स्तंभ के बारे में कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए, उनके सॉफ्ट अखंड थे। मतलब अशोक का जो स्तंभ था वह एक ही पत्थर का था, एक ही पत्थर से होता था पूरा स्तंभ। ऐसी बात नहीं कि पत्थर जोड़ कर बनाया जाता था। तो उनके सॉफ्ट जो थे अखंड थे, मतलब खंड नहीं था। तो यह बात सच है। दूसरा देखिएगा, ये मुख्य रूप से चूना पत्थर के उत्कीर्ण थे। तो देखिए, अशोक का जो स्तंभ था वो चूना पत्थर का नहीं था बल्कि बलुआ पत्थर का था। तो यह बात तो बिल्कुल गलत है। और अशोक के जो स्तंभ थे वह उसमें जो पत्थर यूज किया गया था वो चुनार से मंगाया गया था। चुनार जो है मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर जो है यूपी में है। तो यह दूसरा जो है सही नहीं है, लेकिन पहला जो है सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, मतलब विकल्प ए। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 10 देखिएगा, दक्षिण भारत के हिंदू मंदिरों में विमान को किस रूप में संदर्भित किया गया है? विमना नहीं, ये विमान है, विमान।
विमान को किस रूप में संदर्भित किया गया है? दक्षिण भारत में विमान को किस रूप में संदर्भित किया गया है? विमान का मतलब क्या है दक्षिण भारत के हिंदू मंदिरों से? तो विमान जो होते थे, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने। मंदिर के शीर्ष पर संरचना की तरह एक पत्थर का डिस्क, या मुख्य मंदिर के ऊपर मंदिर की मीनार। तो देखिए विमान क्या था, विमान ये था आपका मुख्य मंदिर के ऊपर मंदिर का मीनार, यही आपका था विकल्प बी। विमान का मतलब जो मुख्य मंदिर होता था, बस मुख्य मंदिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी होते थे ऐसे ऐसे, तो मुख्य मंदिर के सबसे ऊपर का जो स्थान होता था, मीनार होता था, वही विमान कहलाता था। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 11 देखिएगा, मधुबनी चित्रकला क्या दर्शाती है? मधुबनी चित्रकला क्या दर्शाती है? मधुबनी चित्रकला जो है बिहार में फेमस है। तो ये चित्रकला क्या दर्शाती है? तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। प्रकृति या हिंदू धार्मिक मूर्ति, यही दर्शाती है मधुबनी चित्रकला, विकल्प सी। और मधुबनी चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 12 देखिएगा, ठुमरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें ब्रज भाषा में रोमानी गीत होते थे, तो यह सही है। ठुमरी में ब्रज भाषा में, ठुमरी शैली में ब्रज भाषा में रोमानी गीत होते थे। ठुमरी में ब्रज भाषा में रोमानी गीत होते थे। इसमें मुख्य रूप से 3 घराने बनारस, लखनऊ और पटियाला घराना होता था। बनारस, लखनऊ, पटियाला घराना। ठुमरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ब्रज भाषा में रोमानी गीत होते थे। इसमें मुख्य रूप से 3 घराने बनारस, लखनऊ और पटियाला घराना होता था। बेगम अख्तर इसे गाती थी। तो यह तीनों बातें जो है, तीनों की तीनों सही बातें हैं। बेगम अख्तर इसे गाती थी और इसमें ब्रज भाषा में रोमानी गीत होते थे। इसमें मुख्य रूप से 3 घराने बनारस, लखनऊ और पटियाला घराना होता था। तो तीनों कथन जो है वह सही है। 1 2 3 मतलब विकल्प टी जो है वह सही है, सभी कथन सत्य है। प्रश्न 13 देखिएगा, कला के विकास के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए, कला के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करिए। तो गांधार एवं मथुरा कला विद्यालय का विकास एक साथ शुरू हुआ था। तो यह सही है, गांधार एवं मथुरा कला विद्यालय का विकास एक साथ शुरू हुआ था, यह सही है। दूसरा, अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध गांधार विद्यालय का एक उदाहरण है, तो यह भी सही है। तो दोनों बातें कथन जो है सही है, विकल्प सी। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्रण पर जोर दिया? सचित्र पांडुलिपियों से एल्बम या व्यक्तिगत चित्रण पर जोर दिया किस मुगल सम्राट ने? तो विकल्प सी जो होगा वह सही होगा, जहांगीर का जो युग था वह चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो प्रश्न 15 देखिएगा, बुद्धचरित्र के लेखक कौन थे? तो बुद्धचरित्र के लेखक जो हैं वह आपके अश्वघोष हैं, अश्वघोष, विकल्प बी जो है वह आपका सही है। बुद्धचरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और जिनको भी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का हैंड रिटन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए, तो वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल है वह चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस हैं बस वही लोग संपर्क करेंगे, बाकी लोग संपर्क नहीं करेंगे। जो लोग सीरियस हैं बस वही लोग संपर्क करेंगे। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, और पूरे हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स आपको मिलेंगे PDF फॉर्मेट में। और डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर सकते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीसीएस 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सभी प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को फॉलो करिएगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।